अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस ऑफ हैं तो और आप तमाम घर में हैं, तो इसलिए मैं ये अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप तमाम तक पहुँच जाएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम घर वालों को इस आफत से महफूज रखे। अच्छा जी, देखें आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2। तो ये 1.2 में हमारे पास मैं सबसे पहले इसको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। देखिए, 100% का मतलब होता है कोई टोटल चीज़, कोई कुल चीज़। जैसे 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो टोटल 1 लीटर है, वो 100% है। इसी तरह देखें, ये मैंने लिखा है कि 60 एक कमरा है, उसमें 60 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 100% तादाद है। अगर हम 100 को हाफ़ करेंगे, 50% तादाद करेंगे तो वो 60 का हाफ़ 30 हो जाएगी। अगर हम 50 का मज़ीद हाफ़ 25% करेंगे, यहाँ फ़ीसद लगाना था मैं भूल गया, अगर हम यहाँ 25% करेंगे तो फिर हमारे पास ये 15 तादाद हो जाएगी। तो 100% का मतलब है कोई भी तादाद। 100 का मतलब 100 ही नहीं होता, वो तादाद कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 100 का मतलब फ़ीसद का मतलब है कुल टोटल चीज़। अच्छा, अब पहला सवाल हमारे पास क्या है जी कि अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी? देखिए जी, हमें फ़ीसद में दिया, हमें असल तादाद दी नहीं है, फ़ीसद बताया बस। तो कुल तादाद फ़ीसद में हमेशा 100% होती है। लड़कियों की तादाद 45% है, तो ज़ाहिर है लड़कों की कैसे मालूम करेंगे? 100 में से यानी कुल तादाद में से लड़कियों की तादाद को निकाल दें तो हमारे पास लड़कों की तादाद आ जाएगी। ये 55% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद में नहीं होंगे? इजी सा सवाल है। घरों की जो कुल तादाद फ़ीसद में है वो 100% है। ठीक है, जितने घरों में टीवी है कितने फ़ीसद में है? 82% घरों में है। जितने घरों में टीवी नहीं है तो ज़ाहिर है कुल में से हम ये 82 निकालेंगे, 18% घरों में टीवी नहीं है। आगे देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है कि एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते हैं जबकि 26% बराबर रहे हैं। कुल कितने फ़ीसद मैच आ रहे हैं? मतलब टोटल 100% है ना, वो जितने भी हों तादाद में, हम फ़ीसद में बात कर रहे हैं, तो टोटल 100% है। अब 100% में से 62% जीत गए, 26% बराबर हैं और जो बाकी रह गए वो हो हारे गए मैच हैं। तो यहाँ देखिए, मैचों की कुल तादाद फ़ीसद 100 है, जीते गए मैच कितने हैं? 62% हैं। जो मैच बराबर रहे कितने हैं? 26% हैं। अच्छा, जो मैच बराबर रहे हैं जी वो 26% है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हारे गए मैच मालूम करने हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। देखिएगा कि ये हारे गए मैचों को उन्होंने क्या किया जी, 100 में से मैंने दोनों को निकाल दिया। दो, ये देखें, ये वाले हमारे थे बराबर रहे हैं मैच और ये वाले हारे गए हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया और 100 में से निकाल दिया। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको समझ आ सके कि ये दोनों को हमने 100 में से निकालना है, नहीं तो ये विदाउट ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, 100 में से मैंने इन दोनों को निकाला तो बाकी मेरे पास क्या, 12% आंसर आ गया। ईजी सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सवाल नंबर 4 क्या है जी? सवाल नंबर 4 है, अगर एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 52% पाकिस्तानी मुसाफिर, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बाकी बरतानिया से थे, तो दो चीज़ें इसमें मालूम करनी है। एक तो हर मुल्क के मुसाफिरों की तादाद बतानी है कितनी है, और अब बाकी जो बरतानिया की भी, मतलब यही है कि जितने ममालिक हैं उनकी हमने तादाद बतानी है कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ कुल तादाद अब हमें 400 दे दी है। ठीक है, अब 100% वाला चक्कर नहीं है, अब हमें 400 तादाद दे दी है। पाकिस्तानी मुसाफिर कितने हैं? 52% हैं। देखें, फ़ीसद को जब भी सॉल्व करना हो तो उसका तरीका होता है, उसको 100 से तकसीम किया जाता है, यानी ये वाली अलामत ख़त्म की जाती है। 1.1 में मैंने ये चीज़ समझाई थी, 100 से तकसीम किया जाता है। उसके बाद असल अदद से हकीकी रकम से ज़रब दे दी जाती है। तो देखें, 52 तकसीम 100 ज़रब 208 की 400 किया तो ये 208, ये पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद निकल आई है।
इसी तरह चाइनीज़ मुसाफिर हैं, 17% थे, मैंने उसका फ़ीसद ख़त्म किया और 400 से ज़रब दे दिया, 68 तादाद निकल आई है। ईरानी मुसाफिर थे, देखिए मैंने 12 को का फ़ीसद ख़त्म करके 400 से ज़रब दी, 48 तादाद निकल आई है। इसी तरह बरतानिया के मुसाफिर, क्योंकि बरतानिया के मुसाफिरों के बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सवाल में ही नहीं बताया कितने फ़ीसद थे, सिर्फ इतना बताया है कि बकिया। तो बकिया का क्या मतलब है, देखें अब 400 में से लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें 400 में से हमने ये 48, 68, 208 ये पाकिस्तानी मुसाफिर थे, ये उसके बाद ये चाइनीज़ मुसाफिर और ईरानी मुसाफिर, इन तीनों को इकट्ठा किया। ब्रैकेट लगाने का मकसद ही ये है, आपको पता चले भाई इनको इकट्ठा किया है, इनको प्लस किया, तो ये अब 400 में से जब मैंने इनको निकाला तो ये 76 बच गए। ठीक है जी, ये चीज़ जो लिखी हुई है ये नीचे का हिस्सा है, इसको आप जो है अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। अच्छा, पहली चीज़ उन्होंने की थी भी हर मुल्क के कितने मुसाफिर सवार थे वो बताएं। तो देखें जी, ये पाकिस्तान के 208 हैं, चाइना के 68 हैं, ईरान के 48 हैं, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक जो है वो कंप्लीट है, लेकिन मैं ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी बरतानिया के कितने मुसाफिर थे, तो वो 76 थे, ये लास्ट में हमने फाइंड किया। अच्छा, भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब आमना ने रियाजी में 50 में से 46 नंबर हासिल किए और इसी तरह केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए और फ़िज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। तो बताएं, हमने बताना है कि उसने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी किस में दिखाई है। अच्छा, नंबरिंग, क्योंकि टोटल नंबर जो कुल नंबर है वो अलग-अलग हैं, इसीलिए हम इस तरह से जो है ना नहीं बता सकते जब तक इनकी फ़ीसद ना निकालें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इनकी फ़ीसद निकालनी है। तो देखें जी, पहले क्वेश्चन में कुल नंबर 50 हासिल करदा ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको देने लगा हूँ, बहुत आसान सा फार्मूला बनाया है। कहीं भी किसी भी चीज़ की जब आपने फ़ीसद में निकालनी है तो हासिल करदा, आपने यहाँ नंबर नहीं बोलना, ठीक है ना, हासिल करदा बटा कुल ज़रब 100 आपने करना है। तो देखें, ये हासिल करदा नंबर बटा कुल ज़रब 100 किया तो 92% आ गया। इसी तरह फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में भी मैंने हासिल करदा बटा कुल ज़रब 100 किया 85%, फ़िज़िक्स का इसी तरह 90%। तो अब देखें इसमें सबसे बेहतरीन कारकर्दगी किस में है, रियाजी में है ना। तो हम यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे कि सबसे बेहतरीन, ये देखिएगा ये फ़िज़िक्स का, सॉरी मैंने नहीं दिखाया था, ये 90% है। तो यहाँ नीचे लाइन एक लिख देंगे, मैं लिखना भूल गया कि सबसे बेहतरीन, अब मैं लिख देता हूँ कि सबसे बेहतरीन कारकर्दगी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रियाजी में दिखाई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने दिया हुआ है एक तरखान यानी कारपेंटर है, वो एक मेज़ बनाने में उसकी 720 रुपये खर्च आते हैं, ठीक है, उसके खर्च होते हैं। वो उसने वही मेज़ 920 रुपये में बेची है, तो मुनाफा बताएं। भी देखें, सादा मुनाफा तो बड़ा आसान है, ये निकाल लेंगे। मैंने ये देखें ना, ये क्वेश्चन को मैंने गिवन डाटा दे दिया कि मेज़ बनाने पे लागत 720 है, कीमत फ़रोख्त 920 है और नफ़ा फ़ीसद हमने मालूम करना है। अच्छा जी, हाँ, तो देखिएगा कि आगे यह इसका सादा नफ़ा तो यूँ निकलेगा ना, जो हम कीमत फ़रोख्त है उसमें से हमारी जो लागत है वो निकालेंगे, 200 नफ़ा आ गया। लेकिन फ़ीसद निकालने का फार्मूला अभी आपको बताया कि हासिल करदा बटा असल रकम ज़रब 100, बटा कुल का मतलब असल रकम होता है ना, हासिल करदा बटा असल ज़रब 100, तो ये हमारे पास 27.7% जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। 7वां सवाल हमारे पास क्या है जी, कि अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 42 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़े होंगे। अच्छा देखिएगा, इस तरह के सवालों, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये ऐसे है कि जैसे हमें आम की, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमें बताया गया हो कि 28 किलो आमों की कीमत जो है वो 10,000 रुपये है। आप हमें बताएं कि 16 किलो आमों की कीमत क्या होगी। तो ये उस वक़्त तक हम नहीं बता सकते जब तक हम 1 किलो की कीमत ना निकालें। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी देखें कि मैंने सबसे पहले लिखा कुल किताब फ़ीसद में 100% होगी, ठीक है। अब 84% हिस्से में सफ़हात हैं 420, ठीक है। ये देखिएगा, मैंने साइड पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये देखिए, ये टोटल सारी किताब है,
इसका ये 84% हिस्सा है ना, ये सफ़ात हैं, ये कितने 420 सफ़े मौजूद हैं। अच्छा, मैंने 1% हिस्सा निकालना भी, 1% में कितनी तादाद, ये देखें ना, ये छोटी सी लाइन लगाई है, इसका मतलब है ये 1% हिस्से में कितने सफ़ात होंगे। तो 420 को मैंने तकसीम किया 84 के ऊपर, तो ये 5 सफ़े, मतलब 1% में 5 सफ़े निकले हैं। तो अब मैंने कुल किताब के सफ़े निकालने, तो जाहिर है कुल किताब मेरे पास 100% है, तो ये कुल किताब यानी 100% की सफ़ात की तादाद 100 ज़रा 500 तादाद हो गई है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमज़ा अपनी आमदनी में से भी, बहुत समझने वाला सवाल है कि अपनी आमदनी में से 20% वो ख़र्च कर देता है मकान के ऊपर किराए पे, और जो बाकी बचते हैं उनमें से 70%। अब जो बाकी बचता है ना, जो 80, उनका 70% है। ये 100 में से 70%, इसको ना समझिएगा कि 100 में से 20 वो लगा देता है वो किराए पे, और 70 बाकी जो 70% है वो लगा देता है जो उस पर बकिया खर्च पे, और बाकी 10% बच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बाकी बचेंगे उसमें से 70% लगने हैं, वही चीज़ समझिएगा। ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। हमज़ा की कुल फ़ीसद आमदनी कितनी 100% है, किराया मकान पे 20% चला गया, बकिया 80% है। अब घरेलू अखराजात जो है ना, याद रखें बच्चे कि 70% ज़रब 80 करना है, इस 80 का 70% खर्च कर रहा है वो, ठीक है। तो ये 70 का फ़ीसद ख़त्म, इसका हमने फ़ीसद सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये बड़ा फ़ीसद है, ये भी चल रहा है, और इसका हमने फ़ीसद सॉल्व करके 80 से दिया, तो ये 56% जवाब, मतलब 100 में से 20% वो लगा रहा है मकान के ऊपर किराया दे रहा है, और 56% जो है वो घरेलू खराजात है। अब ये 56% इसमें से निकलने हैं क्योंकि ये हमने 70% को इससे ज़रब दे के इसकी असल निकाल ली है, ठीक है जी। अब आगे देखें जी। अब देखिए बकिया रकम हमारे पास कैसे निकलेगी। 100 में से हमने क्या किया, 20 जो मकान पे लग रहे थे वो, और जो घरेलू खर्चा वो, इन दोनों को जमा करके 100 में से निकाला 76%। 76 मतलब बन गया, तो निकला 24% बन गया। अब ये हमारी बचत है, तो उन्होंने हमें बचत कितनी बताई है 1800 रुपये। तो मतलब ये 24% के लिए जो रकम बन रही है वो 1800 रुपये है। 1% की जो रकम बनेगी वो 1800 तकसीम 24 करेंगे 75 रुपये। 1% के लिए जो रकम बनी है वो 75 रुपये बन रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हमने टोटल निकालना है, रकम निकालनी है, तो 100% के लिए जो रकम होगी वो 75 को 100 से ज़रब दे देंगे, 7500 जवाब आ गया। सवाल नंबर 9 आखिरी है। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। अब हम बताएं कि ये राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद, रऊफ़ की आमदनी कितने फ़ीसद कम है, मतलब इनका रेशो निकालनी है, फ़र्क निकालना है। फ़र्ज़ करेंगे कि रऊफ़ की आमदनी 100 है और राहील की आमदनी 125 है, क्योंकि 125 का फ़र्क है, दोनों की आमदनी में फ़र्क 25 रुपये है। फ़ीसद निकालना है, ठीक है ना, ज़ाहिर है फ़ीसद में ही फ़र्क हमने बताना है, ठीक। अच्छा, मैंने फ़ीसद का फार्मूला बताया, हासिल करदा बटा कुल रकम ज़रब 100, तो हासिल करदा 25, कुल रकम 125 ज़रब 100 किया, 20% आंसर आ गया। लें जी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं जी।